जो केसेस चल रहे हैं तो दे आर नॉट फोर्सिंग मी टू मैरी। हाँ, नहीं बताया कि लड़की की गलती है, फिर हम उसे ड्रम में पैक कर देंगे। फिर आप ड्रम में पैक कर बिल्कुल कर देंगे, और क्या। जब वो लेकिन यार ये होता है कि लड़के थोड़ा सा गलती करते हैं तो उसके ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा लगाया जाता है, और लड़कियां गलती करती है तो उसको बेचारा या बेचारी बना दिया जाता है। जिस दिन लगेगा उस दिन ड्रम में पैक कर दूंगा मैं तो। ड्रम में पैक कर दो। हाँ, क्लब वलब जा रहे, वैसे जा रहे। लड़कियों के तो शास्त्र में भी लिखा हुआ है, लड़की तो अगर घूंघट करके रहे तो वही अच्छी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31। इस समय सोनम रघुवंशी का केस आप लोग देखेंगे, जिसके बाद से पूरा जो है मर्द समाज जो है उसमें खौफ का माहौल है। अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ है, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर लव मैरिज सेफ है या अब अरेंज मैरिज पर भी जो खतरा मंडरा रहा है वो भी कितनी सुरक्षित है। क्योंकि लोग जो है, हमारा यूथ आजकल जो है माता पिता के फैसलों पर जो है एक मोहर लगाने लगा था, सुरक्षित मोहर, कि ये फैसला जो लेंगे वो सही लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं, अब माता पिता के जो निर्णय है उस पर भी जो है काफ़ी जो है लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वो भी कितने सही हो सकते हैं या कितने गलत हो सकते हैं हमारे लिए। तो इसी तरह से हमारे साथ यूथ कुछ जुड़ा हुआ है, इनसे बातचीत करेंगे कि इस केस के बाद क्या ये सोच रहे हैं कि लव मैरिजेस जो हैं वो सही रहती हैं या फिर अरेंज मैरिज भी अब कितना सेफ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हिना अंसारी। हिना अंसारी आपका नाम है। आपने सोनम रघुवंशी का केस आपने सुना ही है कि किस तरह से सुना भी है, देखा भी है। देखा भी है। हाँ, क्या सोचती है इसके बारे में, जिस तरह की घटनाएं एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, अब क्या मतलब क्या रह गया यूथ के लिए, किस तरह से वो पार्टनर को चूज़ करें और क्या देखकर वो अपने पार्टनर पर भरोसा करें? सी केसेस आते रहते हैं, दिस इज़ डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड कंडीशन, वी कांट जज। सी इवेंट्स हैं, हो रहे हैं, बट हम किसी पे ट्रस्ट करें ना करें, ये ऐसा नहीं है कि आप बिलीव भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो सिक्योर रहें, चीज़ों को रीचेक करें। अभी जैसा कि यूथ है तो यूथ सच में बहुत डिलेमा में है। सो एज़ पर माई सजेशन, एज अकॉर्डिंग टू यूथ, शादी के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। शादी करनी नहीं है। पहले है कि आप करियर पे फोकस करें एंड देन आप एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटी। एंड हाँ, रही बात इस तरीके के इंसिडेंट की, तो प्लीज़ बी इंश्योर करें कि आपका जो भी पार्टनर है वो ठीक हो, सही तरीके से उसका बैकग्राउंड डेफिनेटली चेक करा जाए। बट दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ कि हमें शादी तो करनी ही करनी है। यस, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट्स नॉट अ नेसेसरी। यू हैव टू इंश्योर दैट, बिकॉज क्या होता है कि हमें ये एक मतलब कहते हैं ना, ट्रेडिशनली मिला है कि हमें शादी करनी ही करनी है। और हमारे यूपी या नॉर्थ साइड ज़्यादा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू साउथ ऑल्सो। इन साउथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से फ्रीली अपने करियर ऑप्शन को चूज़ करते हैं। डजेंट मैटर टू एज, इट्स डिपेंड ऑन किस एज पॉइंट पे आपको आपका पार्टनर मिल जाए और आप इंश्योर करें, आपको ट्रस्ट हो जाए, आपको लगे कि हाँ आप आगे जा सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। देखिए कई बार अब यहाँ पर क्या है, ओपन माइंडेड लोग नहीं हैं उतने, बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, एक चूज़ करते हैं, उनको ठीक नहीं लगता छोड़ देते हैं, तो वो भी एलिगेशंस आता है बच्चों के ऊपर, अरे उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। बट डिपेंड, अगर वो ठीक नहीं है तो वो दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पूरी लाइफ की बात है ना, तो हम कहीं भी चूज़ करें, वो थोड़ी सी फ्रीडम हमें बच्चों को देनी चाहिए, जो कि एज़ पर एजुकेशन इस साइड थोड़ा सा कम है, एंड इंडियन कल्चर्स में थोड़ा कम है कि हमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती कि हम कुछ बोल पाएँ, सामने अपनी बात रख पाएँ। ठीक है, अच्छा आप बताइए, आपका शादी को लेकर क्या पर्सनल ओपिनियन है? आप शादी करने वाली है नहीं, जिस तरह से आपने बोला इट इज़ नॉट नेसेसरी। My opinion is, yeah, as according to my opinion, you marry or not? Not. I'm just exploring my career, and अभी तक मैं सिर्फ जॉब कर रही हूँ, और बेसिकली मैं कंट्री आउट ऑफ द कंट्री एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो ये मेरे अपने गोल्स हैं। हाँ, इस गोल से मेरी फैमिली भी अलाइन करती है, एंड अभी जो केसेस चल रहे हैं तो दे आर नॉट फोर्सिंग मी टू मैरी। क्या काम करती हैं? आई एम अ मैनेजर एज अ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, पोर्ट्स एंड कार्गो। अच्छा ठीक है, देखिए जिस तरह से अभी आपने बात करी कि पेरेंट्स जो है बच्चों को इतना फोर्स ना करें, पहले उनका पता करें, लेकिन आजकल आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे तो वो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि दरअसल होता क्या है आजकल हमारी सोसाइटी में कि लड़का या लड़की पहले से ऑलरेडी किसी के साथ में इंगेज्ड होते हैं या कनेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आता, तो वो ज़बरदस्ती जो है अपनी सोसाइटियल रेपुटेशन बोलो, आप कुछ भी बोलो, उसको बचाने के लिए, उसको चीज़ों को करने के लिए वो अपने बच्चों को कहीं भी जो है धकेलने को राज़ी हो जाते हैं, और उसके परिणाम अब इतने खतरनाक आपको देखने को मिल रहे हैं। दिस इज़ द कॉमन थिंग, आप कहीं भी चले जाएं, एक्सप्लोर करें। मैं अभी गुड़गांव गई हुई हूँ, अब तो ऐसी सिटीज़ हो गई है कि हर एक बंदा या बंदी रिलेशनशिप में है, आप चाहे उसको बाहर करें और चाहे ना करें, ठीक है।
according to parents they are accepting or not, it's depend on them. Okay, but problem is there, yes, वो reality accept नहीं करना चाहते. अगर वो liberal होंगे तो definitely अगर पेरेंट्स जो है फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेंगे तो बच्चे ज़रूर बताएंगे, बट उनको बताने ही नहीं दिया जाता. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. क्या नाम? निशांत, कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर. सोनम रघुवंशी का जो आपने केस सुना होगा, जिस तरह से वो हत्या हुई हनीमून पर ले जाकर, अब आप यूथ हैं, आप शादी को लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्या सेफ है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? क्या कुछ माता पिता पे भरोसा किया जाए, या आपने जो यूथ है पहले से भी पार्टनर्स को चूज़ करके रखते हैं उन पर बिलीव किया जाए? क्या कुछ अब बात ऐसी है, इसमें देखो घर वालों की भी दिक्कत है. सब तो बड़ी तो घर वालों की नू है. अगर मान लो लड़की वड़की उसमें पूछा जा पहले कि भाई तुझे ये लड़का पसंद है नहीं है, उसका सरकारी दवा चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग ये छबरी पंता पसंद है इन्हें सबको. क्लब में जाना, लड़कियों को वैसा जाना, और गांव का आदमी एक सामाजिक व्यवहार में रहने वाला आदमी है, उसे ये चीज़ पसंद नहीं है तो वो नहीं कर पाता. तो इसलिए लड़की परेशान हो गए, बाप ने मार मूर दिया उसे, और क्या, यही था बस. जो उनके पहले जो पार्टनर्स वो चूज़ करती है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करती है, जो उनको फ्रीडम प्रोवाइड कराएंगे, जो उनके घुमाएंगे फिराएंगे, उनको अपने अकॉर्डिंग रखेंगे. लेकिन माँ बाप वो नहीं मानते. माँ बाप ऐसा चूज़ करते हैं पार्टनर जो उनको जकड़ कर रखे. फिर ये चीज़ लड़कियों को पसंद नहीं आती है. बिल्कुल भी नहीं आती. आज की लड़कियों को तो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अभी आप यहाँ अपने आसपास ही देख लो, बताओ कैसी कैसी लड़कियाँ घूम रही. कोई जॉब करने वाली है, कोई वैसी है. अब मैं सामने से देख कर तो बता नहीं सकता कि ये संस्कारी है वैसी है. आप मुझे ये बताइए, आपको यदि जकड़ के रखा जाए, आपको अगर फ्रीडम ना मिले तो क्या आप रहेंगे फिर ऐसे? मैं तो भाई मेरा आपने ये कहा लड़कियाँ फ्रीडम मांग रही है आजकल, तो उनको देखना कैसी कैसी लड़कियाँ, आपने इस तरह से जो बात की. हाँ बिल्कुल सही बात करी मैंने. इसमें बात यह है, अगर मेरे घर के हम जकड़ कर रखेंगे तो हम जकड़े रहेंगे, क्योंकि घर वाले की बात भी तो सब तो ऊपर रहे. तो इसलिए लड़कियों को अपने उसमें सामाजिक व्यवहार में, संस्कृति में अपनाना चाहिए, उनको रहना चाहिए. ये क्लब वलब जा रहे, वैसे जा रहे. लड़कियों की तो शास्त्र में भी लिखा हुआ है, लड़की तो अगर घूंघट करके रहे तो वही अच्छी है. घूंघट करके रहे अच्छे से, गाय की तरह खूंटे में. गाय की तरह बिल्कुल नहीं. खूंटे पे क्यों बंद कर रहे हैं? जितनी फ्रीडम हम दे रहे उतनी लो. आप डिसाइड करेंगे लड़कियों को फ्रीडम देनी है? क्यों आप डिसाइड कौन होते हैं? अगर मान लो फ्यूचर में मेरी शादी हो रही है, तो अगर वाइफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो तो फिर वही काम करेगी ना, ड्रम में पैक कर देगी फिर मुझे. ये तो दोनों की आपसी समझ होनी चाहिए ना. आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी फ्रीडम देंगे, उतनी फ्रीडम? दोनों की समझ होनी चाहिए, इसी बात को तो मैं कह रहा हूं. एग्जैक्टली, यही तो दोनों की समझ. अब लड़के के घर वाले क्या है, उनको सरकारी दमाद चाह, वो चाह फुलाना चाहिए, उसको ढिकड़ा चाहिए. अब सरकारी मान लो कोई लगो ना, पर उसके पास पैसा पूरा है तो. मैडम बहुत बड़ा जो है इन्होंने इल्ज़ाम लड़कियों पे लगा दिया. ये जो क्लब वगैरह जा रही है लड़कियां, ये सब कर रही हैं, फ्रीडम मिल रही है. क्या कुछ कहेंगी, ऐसे लोग सोच रहे हैं? नहीं, इट्स डिपेंड ऑन थिंकिंग. हम किसी की थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते. एंड एजुकेशन ऑल्सो वी मस्ट मॉनिटर दैट. एंड दूसरा क्या है कि देखिए क्या है कि सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है, अपनी बात रखने का भी. भाई साहब कह रहे हैं घूंघट में रहना चाहिए लड़कियों को और एकदम गाय की तरह रहना. आई टोल्ड यू, डिपेंड ऑन एजुकेशन. सो वी कितना पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन हूँ. ग्रेजुएट हैं, लेकिन मुझे लगता है ये शायद माहौल का पता नहीं. माहौल यूपी में 80% 90% ग्रेजुएशन है एंड सर्टिफिकेट भी हैं, ठीक है, बट आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते. इट्स करेक्ट और नॉट, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या एजुकेशन लेवल साउथ का है क्या नॉर्थ का है. सो एनवायरनमेंट पे डिपेंड. डेफिनेटली एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड लिबर्टी. तो क्या सोच रहे हैं आप, शादी करने से पहले क्या लड़की से पूछेंगे कि मारने तो नहीं वाली है, या फिर उसका व्यवहार देखेंगे? मैं ऐसा पूछने का ही नहीं. क्या पूछेंगे? मैं तो मत है, कोई पसंद हो तो उससे शादी कर ले, मैं उसकी उससे शादी करवा दूंगा. वो क्यों बताएगी? उस पर तो पेरेंट्स का प्रेशर हुआ तो नहीं बताएगी, आप जैसा कह रहे हैं. नहीं, हम पेरेंट्स से बात कर लेंगे, पूरी फुल जानकारी लेंगे पहले. हाँ, नहीं बताएगी लड़की की गलती है, फिर हम उसे ड्रम में पैक कर देंगे. फिर आप ड्रम में पैक बिल्कुल कर देंगे. और क्या, जब वो हमारे साथ ऐसा कर सके तो हम भी उसके साथ ऐसा कर सके बराबर. क्या कहेंगे मैम इस पर? आई नो कमेंट्स फॉर रिगार्डिंग कि लड़कियों को पहले से ही जो अपनी बातें रख देनी चाहिए. Conversation firstly, this is the argument mode and aggressively the comment on that the situation. So I have no comments and then. नहीं, आपको नहीं लगता कि लड़कियों को ये जो बोले कि सोसाइटल प्रेशर में आके, पेरेंट्स के प्रेशर में आके वो जो है झूठ बोल देती है कि ठीक है पापा मम्मी आप करा दीजिए ना कर, या फिर ये अच्छा है कि आप खुलकर बात करें ताकि आपको आगे जाके ऐसे गंदे डिसीजन. I told you we have to provide the liberty. वही तो नहीं है. तो ये लड़कियों को भी समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं. All of the society we have to understand the situation and conditions. If you are not providing the environment, how we can say that?
क्या नाम है आपका? जावेद। क्या कहेंगे जिस तरह से केसेस हो रहे हैं एक के बाद एक, आजकल जो है पुरुष समाज बहुत बेचारा वाली स्थिति में है कि करे तो करे क्या। एक दो केसेस महिलाओं के आ गए, महिलाओं ने इधर शादी से पहले जो ये कर दिया है, शादी के बाद भी मर्डर कर दिया। आप किस देखिए, तरह से सबसे पहले बात यह है कि सबसे बड़ी शिक्षा और घर वालों को मैनेज करके चलना चाहिए। सबसे पहले घर वाले जब अपने घर बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, सही शिक्षा नहीं देंगे तो चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, वो गलत काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा उद्देश्य ये है कि बच्चों को शिक्षा परवरिश अच्छी करें, क्योंकि लड़के भी कम नहीं होते हैं, लड़कियां भी कम नहीं होती हैं। गलती एक की नहीं होती, दोनों की गलतियां होती हैं। बस मेरा यही सुझाव है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि लड़कियां गलत हो गई, लड़कियां मार दे रही हैं, लड़कियों पर तो विश्वास हम ये नहीं करें, लड़कियां भी गलत हैं, लड़के भी गलत हैं। लेकिन यार ये होता है कि लड़के थोड़ा सा गलती करते हैं तो उसके ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा लगाया जाता है, और लड़कियां गलती करती हैं तो उसको बेचारा या बेचारी बना दिया जाता है। बस ये है। यहाँ पुरुषों को बेचारा बनाया जा रहा है। एक दो केसेस आते हैं कि महिलाओं ने नहीं, वो तो ठीक है, एक दो केसेस तो आ ही रहे हैं, मगर ज़्यादा तौर पे लड़कियों पर ज़्यादा वो दिया जाता है। देखिए, जिस तरह से आपने बात की कि शिक्षा की ज़रूरत है और पारिवारिक माहौल अच्छा होने की ज़रूरत है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि परिवार को जो है बच्चों से बात करने की ज़रूरत है खुलकर? या बिल्कुल, बच्चों से जब तक बात नहीं करेंगे परिवार, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों को शुरू से बचपन से ही उसको शिक्षा, अच्छी शिक्षा सारी छूट दो, मगर उसको परवरिश अच्छी करो। उनको सिखाओ कि बेटा ये गलत है, और शादी भी करो तो वैसे ही करो। शादी वो खुद करेंगे। शादी जब लव मैरिज करेंगे, जब लव मैरिज मतलब क्या मनमाना है, तभी तो लव मैरिज कर रहे हैं। फादर के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाहर जाकर के लव कर रहे हैं। बाद में कुछ हो गया तो कहेंगे कि ऐसे नहीं वैसे हो गया। नहीं, आपने कहा कि बच्चों को पहले पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद यदि बच्चा चाहता है कि वो अपनी मनपसंद से जो है शादी करे, तो परिवार को मानना चाहिए या फिर इस तरह वो कह रहे हैं तो फिर दोनों से बात करें ना, दोनों को समझें ना बात करें। बस खाली बस लड़की बोल दे कि हम शादी करना है मुझे, जाकर बस शादी आँख मूंद के शादी करें। लड़का कैसा है कैसा नहीं है, या लड़का बढ़िया अच्छा है लड़की नहीं अच्छी है तो बस शादी कर ले फटाक दें। बहुत बड़ा जो है डीपली सवाल जो है सर ने दिया है, अगर आप लोग बात करना चाहेंगे तो, कि जिस तरह से लड़कियां हो या लड़के हो अपने पार्टनर्स को लेकर पेरेंट्स के पास जाते हैं कि हमारी शादी करा दीजिए, लेकिन वो किस तरह का है क्या है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पार्टनर उन्होंने अच्छा चूज़ किया है, बट समटाइम ऐसा होता है कि पार्टनर सच में ही गलत है या उसके पारिवारिक जो है चीज़ें गलत हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए? सब पूछो, हमारा तो सही चल रहा। मैं तो शादीशुदा, मेरा तो सही चल रहा था। शादी सही चल रही है? हाँ, जिस दिन लगेगा उस दिन ड्रम में पैक कर दूंगा मैं तो। ड्रम में पैक कर दो? हाँ। ऐसा तो नहीं हो कल सोओगे शाम को और बेड में चाकी छुरा चल ना ना ना, ड्रम पैक हो जाएगी एकदम। ड्रम में पैक हो जाएगी? हाँ। हेलो, कैसे नेचर है वैसे आपके जो घर में पार्टनर? सही है, सही है? सही है। हाँ। अच्छा, देख के सेट करी थी। देख के सेट करी? हाँ। लव मैरिज है? लव मैरिज है, कोर्ट मैरिज है। और यदि आपने ऐसा कुछ करा तो वो मुझे भर देगी ड्रम में। सही बात। तो हम ना तो वह करनी ना मैं करने का। ना आप करोगे ना हाँ। लव मैरिज करी? कोर्ट मैरिज। पेरेंट्स एग्री थे? हाँ मेरे थे। तो कोर्ट मैरिज क्यों? तो उसके नहीं थे, मैं लेकर भाग गया था मैं। हाँ। तो पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। वही सवाल आ रहा है बार बार निकल के कि पेरेंट्स मानते नहीं है, तो फिर बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं कि कोर्ट मैरिज कर ली या भाग गए या बहुत सारी चीज़ों ने करने में। तो क्या पेरेंट्स को क्या समझाना चाहेंगे? पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। तो जहाँ लड़की चाह रही वहाँ शादी कर दो, जहाँ लड़का चाह रहा वहाँ शादी कर दो। हाँ, शादी ठीक होना चाहिए बस। होना चाहिए। हाँ।